सब्सक्राइब करें स्टोरी टाइम और हर सोम, बुध और शुक्रवार को साक्षी रहे कुछ अनोखी कहानियों से भरे सफ़र का। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कहानी के सभी स्थान, काल, पात्र काल्पनिक है। कृपया कर इसे गंभीरता से ना लें। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। आइलैंड यानी टापू। इस शब्द को सुनने के बाद आपके मन में एक ब्यूटीफुल सा जगह आता होगा जहां लोग घूमने जाते हैं। पर इस दुनिया में ऐसी कई टापू है जो आपके आत्मा को भी डरा कर रख देगी। ये कहानी भूतों के ऊपर रिसर्च करने वाले मिस्टर तन्मय दास का था। भूतों के ऊपर रिसर्च करना और फिर उनको एक्सप्लोर करना तन्मय का पैशन था। उसने अपने रिसर्च में उन सारे जगहों के नाम लिख रखे थे जिस पर या तो लोग मजाक उड़ाते थे या फिर लोग उस बारे में सोचने से भी डरते थे। तन्मय ने अपने रिसर्च की शुरुआत लोकल हॉन्टेड प्लेसेस से की थी। आस पड़ोस के लोगों के हिसाब से जिस भी जगह या हवेली पे भूत होते थे उसने उन सब जगहों को एक्सप्लोर कर लिया था, पर उसे आज तक कोई भी भूत नहीं दिखा था। इसलिए अब उसने इंटरनेशनल एक्सप्लोर करने का सोचा और उसके रिसर्च लिस्ट में जो पहली जगह थी वो थी इस्ला दे लास मुनेकेस आइलैंड, जो कि मेक्सिको में है। इस आइलैंड को आइलैंड ऑफ डॉल्स मतलब गुड़ियों का टापू इस नाम से भी जाना जाता है। अपने रिसर्च के दौरान उसे इस आइलैंड के एक अजीब सी प्रथा के बारे में पता चला कि उस आइलैंड में जो भी मर जाता है उसे एक डॉल से जोड़कर उस डॉल को टांग दिया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो आदमी मारा जाता है उसके लिए जो डॉल बनाया जाता है, एक डरावनी रीति रिवाजों के जरिए वो आत्मा उस डॉल के अंदर चला जाता है। ये सब चीज़ें जानने के बाद तन्मय और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया उस आइलैंड में जाने के लिए। 2 दिन बाद उसने मेक्सिको के लिए फ़्लाइट पकड़ी और एक दिन प्लेन में गुजारने के बाद अगले दिन वो मेक्सिको एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट के बाहर से होटल तक जाने के लिए उसने एक गाड़ी बुक की और होटल के लिए निकल पड़ा। गाड़ी से होटल तक जाते समय उसने परदेश के नज़ारों का लुत्फ़ उठाया। बड़ी बड़ी इमारतें, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, बहुत सारी मूर्तियाँ, कितने सारे लोग, उनके कपड़े, उड़ते हुए कबूतर, ब्रिज पर चलती हुई कार, उसके नीचे का समुंदर और समुंदर में बोट, ये सब उसने देखा। और आखिरकार वो अपने होटल तक पहुंच ही गया। होटल में उसे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आया। पहला दिन होटल में अच्छे से गुजारने के बाद दूसरे दिन वो निकल पड़ा इस्ला दे लास मुनेकास यानी उस आइलैंड के लिए जिसके लिए वो आया था। उस आइलैंड तक जाने के लिए उसे एक बोट रेंट पर लेकर खुद ही उस आइलैंड के लिए निकलना पड़ा। करीब 1 घंटे बाद वो उस आइलैंड तक पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उस आइलैंड के लोगों ने उसका बहुत ही प्यार से स्वागत किया और उस आइलैंड के थोड़ा और अंदर जाते ही उसे उसके ही जैसे कई और लोग भी दिखे जो यहाँ रिसर्च करने आए थे। जितना वो उस गांव के अंदर जाता गया उसे हर जगह बस गुड़ियाँ ही दिखने लगे। तो उसने उन गुड़ियों के बारे में वहाँ के एक लोकल बुजुर्ग आदमी से पूछा। तो उन्होंने इंग्लिश भाषा में उस अनोखी और डरावनी रीति रिवाज के बारे में थोड़ा और डिटेल में तन्मय को बताया। धीरे धीरे सुबह से दोपहर
और दोपहर से शाम होता गया। दोपहर में खाना उसने उन सभी के साथ खाया जो उसकी तरह ही वहाँ रिसर्च करने आए थे। दोपहर को ही उसने डिसाइड कर लिया था कि उसे आज रात इसी आइलैंड पर रुक के पूरा आइलैंड एक्सप्लोर करना है और उनका रिसर्च भी करना है। शाम को सूरज डूबने के बाद वहाँ कई सारे बॉर्न फायर जलाए गए। उन्हीं में से एक के पास आके तन्मय बैठ गया। वो आग सेकते हुए वहाँ के लोगों से बात कर ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक सड़ी गली डॉल पर पड़ती है। तो वो उस डॉल के बारे में उनसे पूछता है। वो कहते हैं जैसे इंसानी शरीर जितना बूढ़ा होने लगता है उतना ही सड़ने लगता है, ठीक वैसे ही क्योंकि ये सारी गुड़ियाँ इन आत्माओं का शरीर है, इसलिए ये शरीर भी जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं ये भी सड़ने गलने लगते हैं। ये सुनकर तन्मय काफ़ी हैरान हुआ। वो इंतज़ार करने लगा सबके सोने का। रात के करीब 9 बजे वहाँ रहने वाले सब लोग रात का खाना खा के सो जाते हैं। रात को वहाँ आए हुए सब गेस्ट के लिए वहाँ के लोगों ने स्पेशल खाने का इंतज़ाम किया था। 9 बजे सोने के बाद तन्मय की आँख खुली रात के 11 बजे। अपने हाथ पर घड़ी पहनकर एक टॉर्च और एक वीडियो कैमरा लेकर वो घूमने निकल पड़ा। बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करने के बाद उसने अपना घड़ी देखा तो उस पे 11:15 बज रहे थे, मतलब 11:45। घड़ी देखकर वो फिर से अपने आसपास की जगहों को एक्सप्लोर और रिकॉर्ड करने लगा कि अचानक उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने घूमकर हर जगह देखा पर वहाँ कोई नहीं था। वो धीरे धीरे रिकॉर्ड करते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ क्योंकि वो अपना एक पैर आगे बढ़ाता तो वहाँ 2 पैर आगे बढ़ने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। उसने जैसे ही अपना दूसरा पैर आगे बढ़ाया वैसे ही फिर से 2 पैर आगे बढ़ने की आवाज़ आने लगी। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम होगा क्योंकि वो पहली बार विदेश आया है और वो भी एक अजीब से टापू में। तो उसने फिर से चलना शुरू किया, पर जैसे जैसे वो चल रहा था वैसे वैसे पीछे से किसी और की भी चलने की आवाज़ आ रही थी। तन्मय चलते चलते अचानक रुक जाता है, पर चलने वाली वो आवाज़ नहीं रुकती। तन्मय की हालत ख़राब होने लगती है। उसके माथे से पसीना छूटने लगता है। उसके पैर चल ही नहीं पा रहे थे, जैसे वो ज़मीन से चिपक गया हो। अचानक पीछे से चलने वाली आवाज़ रुक जाती है और तन्मय एक राहत की सांस छोड़ता है। पर कुछ ही सेकंड में पीछे से तन्मय को किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर वो इतना डर जाता है कि उसके मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकलती। वो धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ता है और पीछे जो चीज़ वो देखता है उससे अपने आँखों पे विश्वास ही नहीं होता। उसने देखा कि एक डॉल जिसके सर के दोनों तरफ चोटी बंधी हुई है वो जिंदा होकर ज़मीन पर चल रही थी और उसकी आंखें भी खुली हुई थी। वो डॉल तन्मय को देखकर हंस रही थी। ये देखकर तन्मय इतना डर गया कि वो दौड़कर सीधा अपने कमरे में पहुंचा और दरवाज़ा बंद करके अपने बिस्तर पर जाके अपने ऊपर एक चादर ओढ़ के चुपचाप लेट गया। डर के मारे उसके शरीर से पसीने छूट रहे थे, पर फिर भी वो पूरी रात ऐसे ही चादर ओढ़कर ही लेटा रहा और सूरज निकलते ही
वो उस आइलैंड से अपनी बोट लेकर होटल वापस आ गया और फौरन अपना सामान पैक करके होटल से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से इंडिया में अपने घर पे वापस आ गया। पर उसे इस बात का ध्यान ही नहीं था कि उस रात की सारी चीज़ें उसके कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था, और जब उसे याद आया तो वो उस कैमरे में रिकॉर्डेड वीडियो को देखने लगा। और इस बार भी उसने जो देखा उसके रोंगटे फिर से खड़े हो गए। उसने देखा कि जिस डॉल से डरकर वो इंडिया वापस आया है वो डॉल उस कैमरे में दिखाई ही नहीं दे रहा था। ये थी आज की कहानी स्टोरी टाइम पर। और क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगा एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए स्टोरी टाइम। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग।